नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट में हम कनेक्ट करेंगे मिज़ोरम के कैपिटल ऐज़वाल को म्यांमार के एक सी पोर्ट से, जिसका नाम है सितवे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उसकी डिपेंडेंस सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश से कम करने की है। दोस्तों, इसमें जो ऐज़वाल से ज़ुरिनपुई तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स का है, जो कि बना लिया गया है। और ज़ुरिनपुई से पलेटवा, जो कि म्यांमार में आता है, उसका 62 किलोमीटर्स है, जो अभी बनाना बाकी है। और इसकी कॉस्ट 1600 करोड़ रुपए है, जो फंडिंग इंडिया करेगा। और पलेटवा से सितवे तक का इनलैंड वाटरवे होगा, जो 158 किलोमीटर्स का होगा कलादान रिवर पर। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर कोई एक कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो होता है तो उसमें सपोज़ नेपाल और बांग्लादेश अगर भारत की मदद नहीं करेंगे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्ज़ा कर कर नॉर्थ ईस्ट को बाकी के राज्यों से, बाकी के रेस्ट ऑफ इंडिया से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। और उसी तरफ दूसरी तरफ चाइना बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अरुणाचल प्रदेश के बाजू में बिल्ड कर रहा है, जैसे कि शेंगडू लासा रेलवे लाइन। ये बिल्ड होने के बाद इंडिया के लिए बहुत सारी सिक्योरिटीज़ चैलेंज आ जाएगी। तो उस केस में हमारे पास एक तीसरा सॉल्यूशन भी है कि म्यांमार से एक रास्ता निकाला जाए। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 2003 से ही काम करने की बात चालू हो गई थी, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट डिले होते गए। इसका एक मेन रीज़न था इंसर्जेंसी इन म्यांमार। आपको पता ही, वहाँ के रखाइन स्टेट में रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी एक इंसर्जेंट ग्रुप है। इन्होंने भारत के कई उच्च अधिकारी को भी अगवा किया था, हालांकि इन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। जिस तरह सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे भारत की एक बहुत बड़ी मुश्किल है, उसी तरह चाइना की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी मलक्का स्ट्रेट के यहाँ पर। अगर यहाँ पर इंडिया चाइना का ट्रेड ब्लॉक कर देता तो चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो। तो इस चीज़ से बचने के लिए चाइना ने बनाया CPEC, जो कि पाकिस्तान से होकर गुज़रता था। तो इसी के तर्ज पर भारत भी म्यांमार से एक रास्ता बना रहा है और इसकी फंडिंग भी इंडिया ही कर रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। ज़रा सोचिए, पहले नॉर्थ ईस्ट को कुछ भी एक्सपोर्ट करना होता था तो या तो उसे बांग्लादेश के ज़रिए या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए भारत तक माल पहुंचाना था। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य डायरेक्ट म्यांमार से अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, पहले ऐज़वाल से अगर आपको कोलकाता आना होता था तो आपको बहुत लंबा रास्ता लेकर आना होता था, लेकिन अब आप समुद्र के ज़रिए बड़े सस्ते तरीके से अपने माल को पहुंचा सकते हैं। उसी तरह किसी भारत के राज्य या साउथ इंडियन राज्य से अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई माल पहुंचाना है तो वो बहुत ही इजीली हम पहुंचा सकते हैं।